बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माई वॉइस में आप सबको वेलकम करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। आज मेरे मेहमान हैं जनाब महमूद कश्मीरी साहब। कई बार पहले भी तशरीफ ला चुके हैं। वो बड़े आउटस्पोकन आदमी हैं, वेरी डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। तो मैं ज़्यादा मज़ीद तारुफ़ नहीं करूँगा क्योंकि आप पहले भी उनको जानते हैं या ख़ुद भी अपना तारुफ़ करा लेंगे। वैसे यहाँ पर एक अलायंस है कश्मीरी की जमातों का, काफ़ी जमातें हैं, उनके अलायंस है, उसके ये चेयरमैन हैं। और हम वेलकम करते हैं जनाब महमूद कश्मीरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया डॉक्टर साहब। जनाब आप तो महमूद कश्मीरी साहब अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है जी। मैं भी 2-3 दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपका इंटरव्यू किया जाए, लेकिन आपकी अपनी मसरूफियत थी और मैं भी कुछ सफ़र में था। तो बहरहाल चलो आज आप मिल गए। तो मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ तनवीर अहमद के बारे में। अब कुछ लोग ये कहेंगे जी बार बार हम तनवीर अहमद की बात क्यों करते हैं। वो तनवीर अहमद की बात हम इसलिए करते हैं कि वो एक साफ़ी है, इनोसेंट आदमी है, उसने कोई कानून नहीं तोड़ा, ठीक है, ब्रिटिश सिटीजन है। तो उसको उन्होंने बेगुनाह पकड़ा हुआ है। तो अगर आज हम एक बेगुनाह के हक में नहीं बोलेंगे तो कल हमारे हक में भी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हमें जितने भी बेगुनाह लोग हैं उनके हक में बात करनी है। सबसे पहले तो यह है कि तनवीर अहमद के सिलसिले में अपडेट है कोई आपके पास? जी, जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत मेहरबानी। आज जो था वो तनवीर अहमद की बेल के लिए हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें वो रिजेक्ट कर दी गई है। उसका रीज़न उन्होंने ये बताया है कि अगर तनवीर अहमद को रिहा कर दिया गया, तो इसकी हौसला अफ़ज़ाई होगी और दोबारा कहीं जो है वो पाकिस्तान का झंडा उतारने ना चले जाएँ। ये है हमारे आज़ाद कश्मीर की अदालतें और इनके हालात आप देखें। और एक एक बंदे ने पाकिस्तानी झंडे को उतारा है, तो कोई उसने जुर्म नहीं किया, क्योंकि आज़ाद खाली कश्मीर जो उतारा है। नहीं, एहतराम से, बड़े एहतराम से उतारा है, बड़े एहतराम से उतारा है, सीने के साथ लगाया आपने, ठीक है। जी, 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 बिल्कुल, असल बिल्कुल, में ये बिल्कुल। उनको देते हैं, बेल उनको देते हैं और उनको भागने का रास्ता देते हैं जो इन पर बंदूक उठाते हैं। मसलन तालिबान के जो थे नुमाइंदे और इहसान, उसको तो उन्होंने पकड़ा और बड़े इज्जत से रखा जैसे कि दामाद को रखा जाता है। तो ये एग्ज़ैक्टली। बेगुनाह आदमी है तो इसको पकड़ कर बंद किया हुआ है। देखिए जी, इस वक़्त जो सूरत हाल है वहाँ की, चूँकि हमारा जो आज़ाद कश्मीर है वो तो नाम का आज़ाद है, बाकी वहाँ पर आज़ादी तो नहीं है। वहाँ पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का जो है वो मुकम्मल कंट्रोल हासिल है और जितने भी बड़े इदारे हैं उसमें पाकिस्तान के जो लेंट ऑफिसर हैं वो बैठे हुए हैं। और ये वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि चूँकि हम पुरअमन लोग हैं और हमारी बात इस वक़्त कोई भी नहीं सुन रहा, और जिनके हाथ में बंदूक है, जिस तरीके से वो एक अमेरिकन था जिसने वो एक पाकिस्तानी शहरी की जान ली थी, तो कैसे उसको वापस अमेरिका में भेजा गया। और इसी तो तरीके इस से गलत है, बहुत सारे और। तीन आदमी को मारा था उसने, तीन आदमी को दिन दहाड़े मारा था। जी, 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 जी। और उसके उसके और लिए इसी तरी 5 स्टार होटल से खाना आता था दिन में 3 दफा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और खुसूसी इंतज़ामात किए गए थे, ख़ास करके पाकिस्तान के जो आला इदारा है उसकी तरफ से, और बाकी जो मामलात किए गए थे। तो हमारे तनवीर अहमद को उन्होंने पकड़ा, कोशिश की दोस्तों ने कि जो है उनकी बेल हो जाए, मगर वो अभी तक नहीं हुई। अब प्लान है उनका कि इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएँगे। लगता यही है कि चूँकि हम लोग जो हैं वो बेसिकली कमज़ोर हैं, हमारी जो तहरीक है वो पुरअमन तहरीक है, और जो कमज़ोर लोग होते हैं, महकूम लोग होते हैं, उनकी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और उस पर जो लोग काबिज़ होते हैं, वो उनके हाथ में बंदूक होती है, उनके पास वसाइल बेशुमार होते हैं, इसलिए लोगों को उन्होंने दबा कर रखा। और मैं समझता हूँ कि ये जितना भी इन लोगों ने हमारे लोगों को दबा कर रखा हुआ है, और मेरे ख्याल में वो वक़्त करीब आने वाला है जब वो जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ होने वाला है, और इंशाल्लाह इस खित्ते के अंदर जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ और जबर है, उसका लोग अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे, और जाबिर पुख्तू को रियासत भी छोड़नी होगी, और रियासत के जो वसाइल हैं वो भी हमारे हवाले करने होंगे। तनवीर अहमद ने क्योंकि यही एक काम किया है, लोगों के लिए बताने के लिए कि देखें, रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो चाहते क्या है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक तो ये हक तो दिया नहीं है जो आपके इस पाकिस्तान के
ज़ेर इंतज़ाम जो इलाके हैं, ये ज़ेर कब्ज़ा हैं, कि ये कहते तो हैं कि लोगों को जो है हक़ खुद अर्दियत मिलना चाहिए, मगर अभी तक तो हक़ खुद अर्दियत नहीं मिला। तो तनवीर अहमद ने ये बड़ी हिम्मत से काम लिया था, जो आज़ाद कश्मीर के 10 ज़िला हैं, वहाँ जाकर लोगों से पूछा, 10,000 लोगों से वो जो है ना मिले, और वहाँ से लोगों से जो मालूमात थी वो इकट्ठी की, सर्वे रिपोर्ट जो है, और वो जब जारी की गई तो अखबार भी इन्होंने बंद कर दिया हमारे मेहरबानों ने। तो उसमें जो है वो 73% लोगों ने अपना फैसला सुनाया था कि रियासत के लोग जो है ना वो आज़ादी चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, ना इंडिया के साथ रहना चाहते, वो आज़ादी चाहते हैं। तो जब अखबार ने जनाब वो रिपोर्ट शाया की तो उसके बाद अखबार भी बंद। फिर उस दौरान तनवीर अहमद के साथ बहुत ज़्यादतियाँ भी की गई, उनको किडनैप किया गया, उनके सामने बहुत सारे मसाइल खड़े किए गए। फिर आज की जो सूरत हाल है, आज वो सारी दुनिया के सामने है कि तनवीर अहमद पर जो चार्जर्स लगाए गए थे, वो ये थे कि ये जो झंडा है पाकिस्तान का उतारने का, वो वहाँ पर लागू होते हैं कि अगर किसी बिल्डिंग से, सरकारी बिल्डिंग से जो झंडा उतारा जाए तो फिर वो उस पर वो सारा कानून लागू होता है। तनवीर अहमद ने तो एक पब्लिक प्लेस से मकबूल बाट शहीद जो स्क्वायर था वहां से झंडा उतारा है, उसकी बेरुमती भी नहीं की, और बड़े एहतराम से वो झंडा उतारा है। और इसके बाद जो है उस झंडे की जो है बेरुमती या जो कुछ भी कहें, वो तो जो सिक्योरिटी एजेंसी के इदारे हैं उन्होंने की है। लिहाजा हम अब भी जो मामलात आज़ाद कश्मीर के अंदर वो जो बने हुए वो यही है कि बस वो वकील भी कहता है और जजेस भी कहते हैं जी ये कोई केस बनते ही नहीं है, ये कुछ केस है ही नहीं है, मगर चूंकि वो सारे अंडर प्रेशर हैं, लिहाजा वो अपनी इंसाफ की बात नहीं कर सकते, इंसाफ का फैसला नहीं सुना सकते। तनवीर अहमद की जो है उसकी जमानत भी नहीं हो सकती क्योंकि वो प्रेशर में है। लिहाजा ये है अदालतों का निज़ाम, और ये है इंसाफ जो है वो पाकिस्तानी जो आज़ाद कश्मीर है उसके अंदर के एक शख्स ने कोई जुर्म भी नहीं किया और उसकी जो है इस वक्त तक जमानत भी नहीं हो रही। देखिए, तनवीर अहमद के सिलसिले में जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही रहता है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, कि वहाँ के जो लोग जी हैं जी। उनकी तरफ से मायूसी नहीं है कि वो भी खामोशी से जो बैठे हुए कुछ कर नहीं रहे। डॉक्टर साहब यकीन करें कि मुझे इतनी कॉल्स, इतनी मैसेज आ रहे हैं कि जिस दिन से हमने ये प्रोटेस्ट किया है ब्रेडफोर्ड पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर, तो वो लोग ये कह रहे हैं जी कि हमें दिलेर लीडरशिप चाहिए। हजारों नौजवान जो है वो बैठे हुए हैं, अपने हकूक की जो है जदोजहद करना चाहते हैं। अभी तक आज़ाद कश्मीर के अंदर उस तरीके की जो दिलेर लीडरशिप है वो सामने नहीं है। मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों ने, नौजवानों ने मुझे फ़ोन किए हैं, मैसेजेस किए हैं, कहते हैं जी कि अभी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे भेजी हैं। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले उनको मैंने मैसेज किया कि मैं कल आप लोगों से रब्ता करूँगा। मुख्तलिफ जगहों से जो है ना वो फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। वहाँ का जो नौजवान है वो चूँकि अब उसका, जैसा मैंने कहा है, वो सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। अब वो लोग उठेंगे, निकलेंगे, वो मुख्तलिफ जगहों पर वो देख रहे हैं कि किस तरीके से को मामलात को आगे चलाया जाए, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ वो वक़्त दूर नहीं है। अब नौजवान जो है अपने हकूक को लेंगे और खड़े होंगे और बड़ी कुव्वत के साथ खड़े होंगे। और वो नौजवान जिनके साथ मेरी ये पिछले काफ़ी दिनों से मेरी जो उनके साथ बातें हुई हैं, वो बड़े बहादुर और बड़े दिलेर किस्म के नौजवान हैं। वो कहते हैं जी हमने कोई किसी के साथ कुछ छीना-झपटी नहीं करनी। हम अपना हक मांग रहे हैं और हमें हक जो है पिछले 73 सालों से नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला, और अब तनवीर अहमद को इन्होंने जो है गिरफ्तार करके बंद कर दिया जेलों के अंदर, जो कि उसका कोई जुर्म भी नहीं है। और ये इन सारी चीजों से जो है ना वो लोग बड़े बेजार हैं, और बेहतर मेरे ख्याल में देख लेना अभी कुछ आगे दिनों में मैं बेहतर असल में होगा। मैं जो कहना चाहता था वो ये था कि आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं ना, वो समझते हैं कि बहादुरी इसमें है कि यहाँ बैठकर इंडिया को गाली दी जाए, लंदन में, पेरिस में, या जिस जगह भी हो, या मुजफ्फराबाद में इंडिया को गाली दी जाए कि इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है उसकी उनको फिक्र नहीं है। उसके साथ ही ये भी उनको पता है कि इंडिया वाले यहाँ पर आकर कुछ कर नहीं सकते उनके खिलाफ, ठीक है। यहाँ पर उनको डर ये रहता है कि मुजफ्फराबाद वाली पुलिस वाले पकड़ेंगे तो मारेंगे, या मीरपुर वाले मारेंगे। इसलिए उनका उनकी नेशनलिज्म का मायार ये है, या उनकी बहादुरी का मायार ये है कि यहाँ बैठकर इंडिया की बात की जाए। यानी जो मुल्क आपके साथ नासाफी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, आपके वसाइल लूट रहा है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। मैं इसमें ये कहना चाहता था। उसकी वजह शायद ये भी है कि देखिए, पाकिस्तान में जो आदमी आवाज उठाता है उसको उठाकर ले जाते हैं। वो बेचारा डर कर कहता है जी मैं शुमारी लाख हूँ, या
गिलगित बल्तिस्तान के सैर के लिए गया हुआ था, कभी कहता है जी मुझे महकमा ज़राअत ने उठा लिया था, कभी कुछ बहाने होते हैं। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि कोई भी आवाज़ जो है ना उठे ना। तो मैं इसमें कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों की आवाज़ उठने नहीं दे रहे, तो ज़ात कश्मीरी वाले तो पहले ही गुलाम हैं, दबे हुए लोग हैं। और मुझे ये नज़र आ रहा है, मैं आप पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ ब्रेडफोर्ड में कॉन्सुलेट के सामने, ये भी आपके खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ एक ऐसी बात तो नहीं थी कि इन ऑर्डर टू इंटिमिडेट एंड हरास से हमें हमारी बात को बंद करने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है कि देखें, हमने प्रोटेस्ट बुक कराया हुआ था, सोशल मीडिया पर उसकी तहरीर हो रही थी, बहुत सारे लोगों को पता था, और बहुत सारी कुत्तें भी जो है ना वो इससे परेशान थी कि ये आए रोज क्यों प्रोटेस्ट करते रहते हैं पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर। तो उन्होंने ये प्लानिंग की है कि ये जो 7 सितंबर को जो मुजाहरा होगा, तो उसके काउंटर जो है वो उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जो उनके अपने अलाकार या वो पालतू वट एवर जो भी अल्फाज उन पर मुनासिब आता है वो सूट करता है वो देना चाहिए। ये सारा जो मनसूबा था ये पाकिस्तानी हाई कमीशन का था। और चूंकि इनकी जो आदत है वो ये है कि जैसा देख रहे हैं आप पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर भी, जब भी कोई शख्स या कोई तंजीम जो है या कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जब अपने कोई बात करती है तो इसी तरीके से गुंडागर्दी की जाती है, उन लोगों को डराया धमकाया जाता है और उनको खामोश कर दिया जाता है। और चूंकि यहाँ भी उन्होंने यही तरीका कार इस्तेमाल किया था कि जब मैं, क्योंकि हमारा जो मुजाहरा था वो हमारी बुकिंग 12 बजे थी, 12 से लेकर 1:15 बजे तक। तो मैं वहां चला गया, अर्ली चला गया, 11:35 पर मैं गया। तो वहां पर हमारे दोस्त थे हमारी पार्टी के, वो वहां मौजूद थे, नवीद अहमद और बिशारत मीर साहब और बाकी कोई एक दो दोस्त और भी आ गए थे बाद में। जब मैं वहां पर गया तो इन्होंने बड़े जोर शोर से नारे लगाने शुरू कर दिए, इंडियन एजेंट, पेरोल पर काम करने वाले और इस तरीके के बेहुदा किस्म के उन्होंने नारे लगाए, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। देखें, वो पाकिस्तान फौज के नारे लगाए या पाकिस्तान के नारे लगाए उससे तो हमें इतराज नहीं है, मगर उन्होंने इस आड़ में जो है वो वहां पर जो लोग खड़े थे उन्होंने कोशिश की कि शायद हम इन पर जो है ना कोई ऐसी दहशत बिठा देंगे और ये खामोशी से चले जाएंगे, क्योंकि उस वक्त हमारे बहुत सारे दोस्त जो है ना वो रास्ते में थे, वो पहुंच नहीं सके थे। मगर हम बिल्कुल वहां पर उनका सामना किया और आपने वो वीडियोस वगैरह देखी होगी हमने यहाँ पर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी जी आपने जो मुजाहरा किया, आपने पुलिस से इजाजत ली थी? जी बिल्कुल बिल्कुल ही अच्छा, स्वार खाने को इल्म था, ठीक है। जी जी। अच्छा, जो जो नहीं उनके जो फुट सोल्जर्स आए थे, उनके कहने पर आए थे, जो आपको इंटिमिडेट करने के लिए आए थे, आपको डराने के लिए आए थे, क्या उन्होंने पुलिस से इजाजत ली थी? देखिए, वो चूंकि उनको पाकिस्तानी कॉन्सुलेट वालों ने बुलाया हुआ था। नहीं, मैं बस में बात में यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक सेकंड के रुके, एक सेकंड के रुके। भाई पुलिस वाले जो हैं वो जिम्मेदार लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि दो मुखालिफ ग्रुप्स हैं एक स्पॉट पर एक टाइम पर इकट्ठे होकर लड़ाई का खतरा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि फर्द खाने वालों ने अगर बुलाया है तो वो तो चाहते थे कि आप लोगों को मारा जाए, दबाया जाए, लड़ाई की जाए। तो उन्होंने तो पुलिस को इतला नहीं की ना। तो ये दूसरे लफ्जों में मुझे ये नजर आता है, मैंने कुछ दोस्तों से बात की है, वो कहते हैं कि ये डिलिबरेट अटेम्प्ट था ताकि आप लोगों की ठुकाई की जाए, मारा जाए, आपको डराया जाए। और मैंने ये सुना है किसी से, मेरी कल परसों बात हो रही थी कि उन्होंने फैसला किया हुआ है, वो कहते हैं कि आपने खुद लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, कहते हैं कि इंडियन एजेंट्स, भाई जो भी लोग पाकिस्तान की पॉलिसी को बेनकाब करेंगे वो उनके नजदीक इंडियन एजेंट है। ख्वाह उसका, अगर आपने कू की बात करें, ख्वाह उसका नाम फातिमा जिना हो, उसको भी वो कह देंगे कि इंडिया के एजेंट है। जो लोग जिना साहब को कहते थे कि ब्रिटिश एजेंट है, ये उनके पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है। मुझे उनसे गिला नहीं, क्योंकि उनकी जहनीत ऐसी है, गंदी जहनीत है। लेकिन ये कॉन्सुलेट वाले क्या यहाँ पर बरतानिया की सड़कों पर कश्मीरियों को लड़ाकर कम्युनिटी को तकसीम करना चाहते हैं? क्या खून खराबा कराना चाहते हैं? देखिए जी कि उनकी कोशिश यही थी। और अगर उन्होंने पाकिस्तान डिफेंस डे मनाना था तो डिफेंस डे मनाने के लिए पाकिस्तानी कौंसलेट की बिल्डिंग मौजूद थी, उसके अंदर कोई प्रोग्राम करते, प्रोग्राम करने के बाद ये लोग अपने अपने घरों को चले जाते। वो डिफेंस डे 6 को होता है ना, आपने अब 7 को रखा हुआ था। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इन 6 को था, हमारा प्रोग्राम 7 को था।
तो इन्होंने चूंकि इनकी प्लानिंग का हिस्सा था, तो इन्होंने ये कहा जी कि चलो 7 को जो है ना हम इसको डिफेंस डे बना लेते हैं, जो कि 6 सितंबर को था। फिर अब ये कहते हैं जी कि 7 को जो है ना हमारा यौम फजाया था, और इस तरीके की चीजें जो करते हैं। बल्कि मैंने वहां कहा भी था कि ये सारा जो प्लानिंग थी ये पाकिस्तानी हाई कमीशन की थी, और उन्होंने यहाँ पर लड़ाना था हमें। और खास करके जो हमारे कुछ नासमझ किस्म के कश्मीरी हैं जो इनके झांसे में आए हुए हैं, और वो लोगों को आगे करके ये खुद पीछे थे। आप वो वीडियोस देखें, उसमें ये था कि जो पाकिस्तानी थे वो खुद पीछे थे, और हमारे को नासमझ किस्म के जो कश्मीरी थे उनको आगे किया हुआ था। और उस वीडियो में ये भी था कि वो अपने लोगों को पीछे कर रहे थे। उनकी कोशिश ये थी कि इन कश्मीरियों को आपस में लड़ाया जाए और ये बैठकर तमाशा देखें। इसीलिए हमने पूरी कोशिश की। मैंने जिस वक्त मैं वहां पर मेरे साथ चंद दोस्त थे, मैंने पूरी कोशिश की कि इनके साथ कोई झगड़ा ना किया जाए। उनकी कोशिश थी, अलबत्ता उन्होंने हम पर अटैक नहीं किया, मगर हम वहां पर खड़े रहे अपने पूरी कुव्वत के साथ और पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ जो है। क्योंकि बेसिकली हमारा उस दिन जो मुजाहरा था वो तनवीर अहमद की रिहाई के लिए था, और हमने ये फैसला किया था कि आज का जो प्रोटेस्ट पाकिस्तानी कौंसलेट को वो 7 सितंबर को जो मुजाहरा हो रहा है हमारा, उसमें यह था कि हुकूमत पाकिस्तान तक हमने एक मेमोरेंडम देना था कि तनवीर अहमद ने कोई जुर्म नहीं किया है, लिहाजा तनवीर अहमद को जो है गैर मशरूत तौर पर रहा किया जाए। अब ये चाहते थे कि तनवीर का नाम कहीं ना आए, और उन्होंने अपने जो फुट सोल्जर हैं कुछ भी इनको नाम दे लें, उनको कॉल की और उनको बुलाया वहां पर। और मैंने पाकिस्तानी कौंसल जो मेरे वाले डिप्टी कौंसल जनरल थे जिन्होंने मेमोरेंडम लिया है, मैंने उन्हें कहा भी है कि आप लोगों ने ये जो कुछ किया है अच्छा किया है। अपने ये जो आभारी बुलाए हैं उनको हमारे सामने खड़ा किया और हमारे खिलाफ उन्होंने नाराबाजी की है, और इसके बाद जो है वो जो माहौल खराब हुआ है इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। और हम हमेशा जो पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर या हाई कमीशन का प्रोटेस्ट करते रहे उसमें पुरअमन तरीके के करते रहे, मगर ये चीज बड़ी वाज़ेह और खुलकर क्लियर हो गई है। इसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन इन्वॉल्व था, उसका प्लानिंग थी ये कि हमें आपस में जो कश्मीरी है उनको लड़ाया जाए, और जो पाकिस्तानी है उनको पीछे कर दिया जाए, ताकि हम कश्मीरी आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे के सर तोड़ते रहे और ये तमाशा बनते रहे। और चूंकि मैं ये सारी चीज समझ गया था, लिहाजा इसके बाद जब हमारे नौजवान आए तो उन्हें भी मैंने रोका। मैंने कहा कि किसी ने कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पर ठहरे और इनको देखते रहे। आप जो जुल्म जबर रियासत के अंदर हो रहा है इसके खिलाफ नाराबाजी करते रहे, आवाज बुलंद करते रहे। और वो बार बार जो है वो पाकिस्तानी झंडे उठाकर हमारी तरफ आते रहे। वो पुलिस सब कुछ वहां पर मौजूद थी, पुलिस उनको फिर वापस करती रही है। ये सारा एक प्लान प्रोग्राम था इनका, उसके तहत ये सारा करना चाहते थे। और इसके बाद इन्होंने देखे इनकी बेशर्मी की इंतहा, और जब ये सारा कुछ हो गया हम पर वो हमें बल्कि वो गालियां भी दे रहे हैं, वो वीडियोस भी मौजूद है, बेहुदा किस्म की गालियां देते हैं मुख्त। हमने फिर भी गाली का जवाब हमने गाली से नहीं दिया, हमने गाली का जवाब नहीं दिया। अलबत्ता हमने पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ जो बात थी, चूंकि हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम किसी की भी जो है वो किसी की माँ बहन की बेइज्जती नहीं करना चाहते। ये हमारा एक असूल और एक ज़ाब्ता है कि ख्वातीन जो है वो काबिल एहतराम है। दुश्मनी जो है हमारी अपनी जगह पर है, मगर हम ख्वातीन को जो है किसी भी कीमत पर जो है उनका नाम या उनकी बेहरमती जो है वो करना नहीं चाहते। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। हमारी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं है, हमारी मुखालफत उनकी पॉलिसी, गलत पॉलिसी उनके साथ है। ना हम पाकिस्तान के दुश्मन है, ना हम हिंदुस्तान के दुश्मन है, हम ना हिंदुस्तानी अवाम के दुश्मन है, ना पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन है। हम उनकी गलत पॉलिसियों की मुखालफत करते हैं। हम कहते हैं कि हमें भी जीने का हक दो, हमारी सिर्फ ये बात है। नहीं, ये बात दुरुस्त है कि हम तो उनके दुश्मन नहीं है, मगर वो तो हमारे दुश्मन है ना। जिस तरीके से मैं ये कह रहा हूँ, हम तो किसी के भी नहीं दुश्मन। मैंने बल्कि उस प्रोग्राम में भी कहा है कि पाकिस्तान के लोग जो पिसे हुए लोग हैं, हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। वो लोग भी बेचारे इसी जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, हमारी हमदर्दियों के साथ हैं। बेसिकली हम उन कुब्तों के खिलाफ हैं जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम का भी हुआ रोजगार का मामला खत्म किया हुआ है, उनकी सांसें बंद की हुई हैं। रियासत जम्मू कश्मीर पर भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बोलने का हक हासिल नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो किसी के भी दुश्मन नहीं है, वो हमारे दुश्मन बने हुए हैं। लिहाजा हम कहते हैं कि जो हमारे दुश्मन बने हुए हैं, हम दुश्मन की जो ख्वातीन है, जो उनकी बहनें बेटियां माएँ हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। हम कभी भी किसी भी जगह पर जो है हम उनके खिलाफ किसी भी खातून के खिलाफ जो है ऐसी चीप
जो लैंग्वेज है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि सोच भी नहीं सकते। हमारे जो मुखालफीन हैं, हम उनका हर सतह पर, हर जगह पर मुकाबले के लिए तैयार हैं। और कोई भी कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि हमारी तरफ से जो है कोई जो गलत जुबान इस्तेमाल की गई हो। उस दिन प्रोग्राम में भी आपने देखा, और ये इस तरीके से पता नहीं ये कहाँ से इन्होंने लोगों को निकाला, और वो जो गालियां निकाल रहे थे। और हम वहां पर गए थे तनवीर के लिए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी तो हमसे बात करते जी कि तनवीर का मसला क्या है। अगर तनवीर को पाकिस्तान की एजेंसियों ने, पाकिस्तान की अथॉरिटी ने ऐसे पकड़ा हुआ है तो हम आपके साथ हैं। मगर वो उन्होंने, चूंकि हमारे खिलाफ महाज खड़ा किया हुआ था, वहां पर बैठे हुए थे, तो फिर वो जो तरीकाकार था उनका, उनको ये पता नहीं था कि मैंने वहां पर ये कहा भी था कि हम गालियां तो नहीं देते, मगर हम बुज़दिल नहीं है, हम बहादुर लोग हैं। और कोई बुज़दिल जो है वो आजादी की बात नहीं कर सकता है, चाहे दुनिया में किसी भी कोने में बसता है, वो आजादी की बात नहीं कर सकता। आजादी की बात करने वाले जो होते हैं वो बुज़दिल नहीं हुआ करते। तो आपने देखा वहां पर, हमने भलाशक चंद लोग थे उस वक्त, हमने सबका वो जो गुंडागर्दी थी उसका हमने बड़े जो है खूबी से उसका मुकाबला किया और वहां पर खड़े रहे। और मैं आज भी मैं मैसेज देना चाहता हूं कि कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि हमारी जो तहरीक है वो पुरअमन तहरीक है। हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि कोई वो बड़े कोई बदमाश है बहुत बड़े और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये जिस मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर जो है कानून इसकी इजाजत नहीं देता। हर किसी का हक है वो अपनी बात करे, प्रोटेस्ट करे। मगर हमारी आवाज जो है डॉक्टर शबीर साहब, उस दिन हमारी आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश की गई है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हमें जहां भी मौका मिलेगा हम अपनी आवाज को दुनिया के सामने लाएंगे कि किस तरीके से ये जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है, पहले तो वहां पर लोगों को दबाया जाता था, अब यहाँ पर भी यूके के अंदर भी जो है इन्होंने वही कल्चर जो है वो डेवलप किया है। खास करके ये जो पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इसके जो कारिंदे हैं, जो इनकी लैंग्वेज होती है, जो इनका तरीकाकार होता है, वो यहाँ पर भी हमारे लोगों पर उसी तरीके से वो मसलत होना चाहते हैं। मैं समझता हूँ उनकी वो गलतफहमी है, उसको दूर कर लेना चाहिए। ये यूके या यूनाइटेड किंगडम है, ये पाकिस्तान नहीं है। लिहाजा यहाँ पर इदारे मौजूद हैं और उनको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा अगर किसी ने किसी पर अटैक किया या कुछ भी किया। और हम लोग कमजोर भी नहीं है, ये भी गलतफहमी में ना रहे। हम पुरअमन लोग हैं और हम किसी भी लड़ाई झगड़े का जो है इनकरेज नहीं करेंगे किसी को भी। ना ही हमने अपने कारकुनों को, हमने बल्कि अपने कारकुनों को रोके रखा। और जिस तरीके से इन्होंने वहां पर वो बदमाशी करने की कोशिश की, और जिस तरीके से अभी तक वो सोशल मीडिया पर गलत किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं और बार बार ये सवाल किए जा रहे हैं। देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि हमने प्रोटेस्ट जो है पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर तनवीर अहमद की रिहाई के लिए किया है। और ये बार बार कोई एक आता है जी, कहता है जी कि आप इंडिया के खिलाफ नहीं बोलते, कोई वो जाता है तो दूसरा जाता है जी कि आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो किसी को पकड़ा हुआ था, इंडिया ने पकड़ा हुआ था। मैं यही कह रहा हूँ ना कि तनवीर अहमद को तो पाकिस्तान ने उसको पकड़ा हुआ है, और वहां आकर हमसे बार बार पूछते हैं जी कि आप इंडिया के खिलाफ नहीं बोलते, इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करते। सवाल ये है कि तनवीर अहमद को इंडिया ने तो नहीं पकड़ा हुआ, तनवीर अहमद को तो पाकिस्तान की जो वहां पर जो इदारे हैं उन्होंने पकड़ा हुआ है। तनवीर अहमद को उन्होंने जेल में बंद किया है। पहले तो बात है महमूद कश्मीर से मसला पता क्या बन गया, ये पाकिस्तानियों ने ऐसी गोली दे दी है कश्मीर के लोगों को। मुझे पता है कि बहुत कई साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की बात है, यानी जब अपरेजिंग होती है गारमेंट 2001 की बात होगी या 2 की, अपरेजिंग जब हुई मंगला डैम की। तो वहां पर मुझे बताया गया, तो मैंने स्पीच की ब्रैडफोर्ड में, 20 मिनट्स की मेरी स्पीच थी। तो जब अंग्रेजी में मैंने बात की थी, तो मैंने जब तकरीर खत्म की तो एक साहब खड़े हुए, तो उन्होंने कहा जी आपने बड़ी अच्छी तकरीर की है, वो बड़े अच्छे हमने डिटेल्स दी है, लेकिन आपने इंडिया के खिलाफ एक भी बात नहीं की। तो मैंने कहा अब प्रेसिडेंट पाकिस्तान कर रहा है तो आप क्या कहते हैं कि मैं इंडिया कहाँ बात करूं उनके खिलाफ। तो ये इन्होंने ज़हनीत बना दिया। मैं इसमें कुछ और कहना चाहता हूँ। बात यह है कि अगर पाकिस्तानी अपनी बेटियों और बहनों की बेरुंदी करना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। कसूर की हूँ बच्चियां या कराची की बच्चियों 5-5, 6-6, 7-7 साल बच्चियों के साथ वो करते हैं, उनकी पोर्न फिल्म बनाते हैं। जो कुछ अभी वाकया हुआ मोटरवे पर, मैं अल्फर्ड कहता हूँ, किसी पाकिस्तानी की गाड़ी गई तो वो चला गया, उसको किसी टक्कर लेकर जा रहे थे उस औरत खातून को। अगर शबीर चौधरी साथ जा रहा होता वो खड़ा उठता वहां पर कि मेरी पाकिस्तानी बहन जो है ना उसकी इज्जत जो है खतरे में है, वहां मुझे गोली लग जाती।
हम बेगैरत लोग नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के हुक्मरानों को हम ये आके दें कि हमारे हमारे वसाइल लूटें और हमारे साथ नासाफी करें। पाकिस्तानी अवाम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वो अगर किसी बहन की या बेटी की कोई इज्जत खतरे में है तो हम उनके लिए लड़ेंगे हम भी, ठीक है। ये यहाँ पर मैं एक बात ये करना इजाफा मैं ये करना चाहता हूँ, जो मेरी मालूमात आई है मेरे पास, मैं भी कोई ऐसी पार्टी कनेक्टेड आदमी हूँ। एक बात मैं थोड़ी सी पहले कहना चाहूंगा कि आपके पास वीडियोज हैं, ठीक है। आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप अपने लोकल एमपी को इन्वॉल्व करें। यहाँ पर आपके कुछ एमपीज हैं, वो जो आल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप है, अगर वो सही मेनू में आल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप है तो फिर तो आप उनसे बात करें। अगर वो आल पार्टी पाकिस्तानी ग्रुप है फिर कुछ और बात है। सुना है कि उसकी चेयर ने भी सुना 30,000 लिया हुआ है पाकिस्तान से, कहती है कि रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है। अगर तो पैसा बोलता है तो फिर तो और बात है। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर है, आप ऐसा करें कि सारा एविडेंस इकट्ठा करें। फॉरेन ऑफिस, वी आर ब्रिटिश सिटीजन, अगर ना भी हूं तो बरतानिया ने हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। आप एविडेंस इकट्ठा करें, हम फॉरेन ऑफिस के साथ बात करेंगे। यू आर सेइंग, आपने खुद कहा है कि ये सारी गड़बड़ कराई है पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ने। दैट इज नॉट द रोल ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन। हम उनको चैलेंज करेंगे, वहां पर लेकर जाएंगे। आप सारा एविडेंस इकट्ठा करें और मैं खुद आपके साथ हूँ और लोग भी होंगे। ये समझे, ये समझ रहे हैं कि वहां पर इस्लामाबाद से किसी को पकड़ कर ले जाएंगे तो कह देंगे जी मुझे शुमाली इलाकों में सैर करने गया था, बीवी को नहीं बताया मैंने। विच यू आर लिविंग इन कुकूज लैंड, ओके, वी नो अवर राइट्स। और फिर ये भी मैंने सुना है, आप इस पर तबसरा करें सारी बातों पर, मैंने ये सुना, अगेन मैं ये कहूंगा, मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि इन लोगों को इंडियन लॉबी कहते हैं। वो इंडियन लॉबी और इंडियन एजेंटों को किसी जगह कोई मुजाहरा नहीं करने देना, किसी जगह कोई जलसा नहीं करने देना, उनको मारो। वो आपने खुद तस्लीम किया कि वो कश्मीरी को लड़ा रहे थे। खबर भी ये ना बनती कि तनवीर के हक में मुजाहरा हुआ, वो कहते हैं कश्मीरी आपस में लड़ पड़े। अब आप इस पर एग्जैक्टली, बिल्कुल जी जी, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। और चूंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, और इस पर भी काम करने की जरूरत है, और इनको ये बताने की जरूरत है कि ये पाकिस्तान नहीं है। आप अपनी लिमिट के अंदर रहकर काम करें। यहाँ पर किसी को भी डराया धमकाया नहीं जाता, और किसी को भी किसी प्रोग्राम को, प्रोटेस्ट को, या कोई पब्लिक मीटिंग करने से नहीं रोका जा सकता। बल्कि हम तो प्रोटेस्ट मजीद भी करेंगे। ये किसी गलतफहमी में ना रहे, हम मजीद भी प्रोटेस्ट करेंगे, और वो प्रोटेस्ट होंगे भी। अगर किसी को हिम्मत है तो वो प्रोटेस्ट रुकवा के देखे। अच्छा, और यहाँ पर पहले पहले मुझे ये बताएं कि आपने आप लोकल एमपी को इन्वॉल्व किया इस मसले में? अभी नहीं किया। कब करेंगे? अच्छा, मैंने तो आर पार्टी यानी पाकिस्तानी ग्रुप जो है APPG, इसको तो जब तक वो कोई एक्शन नहीं लेंगे हमारे सपोर्ट में, हम उसको यही कहेंगे कि आर पार्टी पाकिस्तानी ग्रुप, ठीक है। जी जी उनको मैंने जी। उसकी जो चेयर है उसको मैंने लेटर लिख दिया 2 सफ़े का, उसका अच्छा। जवाब नहीं आया, ठीक है। मुझे उम्मीद थी जी। कि वो शायद लोगों से इजाजत ले रही होगी ना कि मैं लिखूं ना लिखूं जवाब, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जितना भी एविडेंस है इकट्ठा करें, फॉरेन ऑफिस को यहाँ पर रब्ता करें, ठीक है जी। तो फॉरेन ऑफिस के जो जी है जी ना इस वक्त मिनिस्टर हैं तारिक अहमद हैं, वो पाकिस्तानी है, वो भी उससे बात की जा अच्छा। सकती है। वैसे मैंने उनको भी ना ट्वीट किया हुआ है, ठीक है। जी जी। अमित देखिए, वी विल फाइट बैक। ये बात नहीं है एग्जैक्टली। कि ये हम गिव इन कर देंगे, ठीक है। नहीं नहीं तो आगे मुझे ये नहीं। बताएं कि आपका एक मुजाहरा होने वाला था लंदन में भी तनवीर साहब की रिहाई के सिलसिले में, उसका क्या हो रहा है? बिल्कुल जनाब, हमारा वो जो मुजाहरा है वो सोमवार 14 सितंबर को हमारी बुकिंग जो है वो पुलिस से हुई है 14 सितंबर की मुजाहरे के लिए। अब चूंकि हुकूमत की तरफ से एक नया जो प्लान सामने आया है, क्योंकि वो 6 लोगों से ज्यादा जो है किसी जगह पर भी इकट्ठी होने की इजाजत नहीं दे रहे। यूके से, लंदन से हमारे दोस्त हैं यूके PNP के सदर, और यूके के, उन्होंने उनके साथ भी बात करेंगे, और कल तक हम जो है चीज़ों को फाइनल कर लेंगे कि हमने क्या करना है। और बाकी भी हमारी चूंकि सारी टीम मौजूद है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, हम उस पर फौरी तौर पर एक मीटिंग करेंगे, और मीटिंग के बाद जो है फैसला करके आगाह करेंगे सब अब को। बल्कि अभी भी मुझे वो मैं आपके से बात कर रहा हूँ, और मैसेज आ रहे हैं कि सोमवार को जो मुजाहरा हो रहा है उसके हवाले से हमें अपडेट करें। तो कल इंशाल्लाह हम आपको मीटिंग कर लेंगे, आज रात को। तो मीटिंग करने के बाद जो है वो बता देंगे, क्योंकि हमारी पूरी टीम है मुख्तलिफ शहरों के अंदर बैठे हुए हैं। और इसके बाद जो फैसला होगा फिर वो हम अपने
अब आपको अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे आगाह करेंगे। यहाँ पर एक बात है कि ख्याल रखना है कि अगर 6 लोगों की इजाजत है, ये ना हो कि आप 6 लोग चले जाएं, तो जिनको आपने कहा है कि वो बदमाशी करने के लिए या डराने के लिए आ जाते हैं गुंडे या फुट सोल्जर्स, ये ना हो कि वो ज्यादा आ जाए मार धाड़ करने के लिए, तो ये भी ख्याल रख लेना है। नहीं देखिए जी, बात यह है कि मैंने इस प्रोग्राम में भी कहा था कि चूंकि हम पुरअमन लोग हैं, मगर कोई गलतफहमी ना रहे, अगर किसी ने हम पर आपकी आवाज बंद हो गई है जनाब, आपकी आवाज बंद हो गई है। हाँ जी जी, मेरे को फोन कॉल आ गई थी, उसको मैंने बंद किया। अब ठीक है आवाज? हाँ, अब दोबारा रिपीट करना पड़ेगा आपको। जी जी, मैंने कहा जी कि हम लोग जो हैं वो बुजदिल तो नहीं है, हम रियासत की आजादी की बात करने वाले हैं, मगर हम लड़ना नहीं चाहते, किसी के साथ भी नहीं लड़ना चाहते। तो वो जिनको शौक है लड़ने की, वो अपना शौक पूरा कर लें, मगर हम जो है लड़ना नहीं चाहते। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, और हमारा जो पैगाम है जो है वो प्यार और मोहब्बत का है। हम देखिए, मुझे 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 दंगा मुझे ये खिदशा ये है कि जो पॉलिसी पाकिस्तान के दारू ने पाकिस्तान के अंदर आवाज को दबाने के लिए की हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर भी और आजाद कश्मीर के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी, पर जी जी उसका जो है ना दायरा जो है ना वो बरतानिया तक लेकर आ रहे हैं। आपको इसका आपको कम से कम जरूर याद होना चाहिए कि आपको हाउस ऑफ कॉमन से भी निकाला गया था पाकिस्तान के एहलकारों के कहने पर। पुलिस वालों ने कहा था कि आने कि आप वहां पर सुनने के लिए गए थे, आप तफसील बता दें लोगों को वो भी क्या हुआ था, ये किस तरह के अर्थकार हैं ये बरतानिया में भी। मेरी मदर ऑफ पार्लियामेंट जो है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहां से आपको निकाला गया। क्यों? इसलिए कि इनको तकलीफ थी कि आप 4 बंदे या 5 बंदे अब वहां बैठ सुन क्यों रहे हैं। अब बताएं जरा तफसील से। जी जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि पाकिस्तान के जो वजीर खारजा साहब हैं वो आए हुए थे, कश्मीर कॉन्फ्रेंस थी पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें हमारे जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है, कौन से वजीर खारजा? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी। तो यानी पीटीआई गवर्नमेंट थी ना? जी जी बिल्कुल, इसी हुकूमत में वो आए हुए थे। इनके तो इसके बड़े नेक कारनामे, इनके सियाह कारनामे बहुत हैं इनके। जी 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 जी, और इसके बाद इसके उनके साथ थे हमारे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सदर मसूद खान साहब। तो डॉक्टर साहब हुआ ये कि जब हम वहाँ पार्लियामेंट के अंदर गए, जब हमें मेरे साथ अपने डॉक्टर मिसफर साहब थे, सरदार अमजद यूसुफ साहब थे, गुलाम हुसैन साहब थे, अब्बास भाट साहब उस वक्त नहीं थे, वो कश्मीर गए हुए थे। जब हम वहां पर गए तो जब जो लोग हमें जानते थे, जब उन्होंने हमें देखा तो वो बड़े परेशान हुए, और कई लोगों ने मुझसे पूछा जी आप यहाँ पर किधर आ गए। मैंने कहा जी कि ये पार्लियामेंट हमारी भी है, और हम यहाँ पर आए हैं, कश्मीर कॉन्फ्रेंस है, और देखते हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब कश्मीर के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, करना चाहते हैं, क्या क्या कहेंगे, तो हम सुनने के लिए आए। तो जिस वक्त हम उस जो रूम थी, जो जिसके अंदर वो कॉन्फ्रेंस थी, जब हम वहां पर गए, कुछ एमपी थे हमारे दोस्त, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, शेक हैंड हुई, तो उस वक्त मुझे देख लिया इन्होंने, सदर आजाद कश्मीर साहब ने मुझे देख लिया। तो जब मुझे देखा उन्होंने तो वो बहुत परेशान हो गए, उनके चेहरे से लग रहा था कि वो तो बिल्कुल नर्वस हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि इनके इनसे पहले भी हमारा एक कहीं टाकरा हुआ था ब्रेडफोर्ड में। तो उस वक्त जो है ना उन्होंने कुछ टाकरा नहीं, टाकरा शायद लफ्ज ठीक नहीं होगा, वही जिससे आपने पूछा था कि आप आजाद कश्मीर के आजाद है, सदर है, इस तरीके से वो परेशान हो गए थे, जवाब नहीं दे सके थे। जी जी बड़े जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा अमर तरीके से आपने सवाल किया था तो वो घबरा गए थे। जी 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 जी। तो फिर जब उन्होंने देखा तो उस वक्त वो परेशान हो गए, तो फिर उन्होंने आगे पीछे कोशिश की कोई बुलाने के लिए पाकिस्तान के, क्योंकि वहां पर वो पाकिस्तानी हाई कमीशन का पूरा स्टाफ था, वो बाहर बैठे हुए थे जनाब वाला, वो देख रहे थे सारा कुछ। तो ये जब सारा सिलसिला चलता रहा, वो उनकी हालत ये थी डॉक्टर साहब के, जहां पर हम बैठे हुए थे, हर 5-7 मिनट के बाद कोई ना कोई शख्स आता और हमें बड़ी मशकूक निगाहों से देखता, देखकर डोर से बाहर निकल जाता, फिर आते, और ये सिलसिला काफी देर चलता रहा। इसके बाद जो है वो एक बंदा आया मेरे पास, तो मुझे कहते हैं जी महमूद कश्मीरी साहब, मैं जी फरमाइए। कहते हैं जी कि आपको कुछ लोग बाहर मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी कि कौन मिलना चाहता है? कहते हैं जी कि वो बाहर आए तो बाहर बताएंगे आप। मैंने कहा जी कि मैंने तो किसी को टाइम नहीं दिया हुआ, अगर कोई मिलना चाहता है तो या तो उसको अंदर ले आए, तो या फिर थोड़ा इंतजार करें। कहते हैं जी आप बाहर आए।
मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा जी मैं इस प्रोग्राम के बाद जो है मैं मुलाकात करूंगा, देखूंगा कौन है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आ गए। मैंने उन्होंने कहा जनाब बात यह है जी कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी वजीर खारजा साहब की वो तकरीर होगी तो हम सुनेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए तो हम आए हैं। तो कहते हैं नहीं प्लीज आपको बाहर आना होगा। मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा जी नहीं। इसके बाद जो है दो पुलिस ऑफिसर जो है वो उस रूम के अंदर आए और मुझे उन्होंने कहा जी कि आप जो है ना बाहर आए। तो मैंने उनसे उन्होंने कहा जी क्या मसला, क्या कहते हैं जी हमारा कोई मसला नहीं है, ये इनका मसला है, तो प्लीज आप बाहर आए। तो फिर बाहर आके बात करते हैं। तो मैंने कहा जी चलो चलते हैं बाहर। तो मैं पुलिस के साथ बाहर गया। तो इसके बाद गुलाम हुसैन साहब भी, अपने अमजद साहब और डॉक्टर मिसवर साहब, ये भी थोड़ी देर के बाद मेरे पीछे आ गए। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ पुलिस वालों से जी क्या मसला क्या है। पुलिस वाले कह रहे हैं जी कि आप, हमारा कोई मसला नहीं है, आपकी सिक्योरिटी चेक हुई है, हमारा कोई मसला नहीं, इनका मसला है, ये कुछ कहना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा जी, मैंने कहा जी क्या आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। वो कहते हैं जी कि आप सिक्योरिटी थ्रेट है यहाँ पर, तो लिहाजा आपको जो है ना यहाँ से जाना होगा। मैंने कहा जी क्या मतलब सिक्योरिटी थ्रेट, क्या मतलब क्या है जी। कहते हैं जी नहीं आपको जो है ना यहाँ यहाँ जो है ना इजाजत नहीं है और आप। सिक्योरिटी तो आपकी क्लियर होगी थी तब अंदर जाने दिया गया ना आपको। एग्जैक्टली वो, चूंकि वो जो पुलिस ऑफिसर कह रहे थे वो भी कह रहे थे जी कि आपकी तो सिक्योरिटी चेक है, आपको कोई खतरे वाली बात नहीं है। मगर वो जो पाकिस्तानी हाई कमीशन का जो स्टाफ बैठा हुआ था वो उस रूम के बाहर कंप्यूटर लेकर बैठा हुआ था। पहले तो उन्होंने काफी देरी वो कंप्यूटर की लिस्टें चेक करनी शुरू की कि आप इनवाइटेड ही नहीं है, ये नहीं है वो, क्योंकि हमारी एमपी ने हमें इनवाइट किया हुआ था उस प्रोग्राम में। तो वो बहुत तरह की क्वेश्चन उन्होंने की। तब आखिर में जाकर उन्होंने कहा जी कि आप सिक्योरिटी थ्रेट हैं, लिहाजा आपको जो है वो जाना होगा। ये क्योंकि वो सूरत हाल ऐसी थी जी कि हमारे जो जम्मू कश्मीर नेशनल डिफेंस अलायंस की जो टीम थी वो बेसिकली, आप, मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो उनके असाब पर सवार हो गई थी। हमारी जो JKNIA की टीम थी वो उनके असाब पर सवार हो गई थी। वो खौफजदा थे कि अब इनकी मौजूदगी में तो झूठ नहीं बोला जाएगा, अगर यहाँ पर जो गलत बातें की जाएंगी, झूठ बोला जाएगा, तो यहाँ पर ये लोग मौजूद है और ये पूछेंगे कि जनाब जम्मू कश्मीर का मसला तो ये है। लिहाजा पाकिस्तानी वजीर खारजा साहब, ये जो आपके साथ ये हमारे जो मजलूम मासूम किस्म के ये जो सदर साहब बैठे हैं, कम अज कम इन्हीं को रिकग्नाइज कर लें। वो बहुत सारी बातें थी मगर वो चूंकि डरे हुए थे, खौफजदा थे, लिहाजा उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया जी कि आप सिक्योरिटी थ्रेट है, लिहाजा आप यहाँ से निकले। जब हम वहां से निकले फिर हमारे साथ जो है कुछ एमपी जे थे, उन्होंने भी वॉकआउट किया और उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गए थे हमारे साथ। अच्छा, आप यहाँ पर देखें कि मैं नाजरीन के लिए कहना चाहता हूँ, महमूद कश्मीरी साहब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, एक पॉलिटिकल लाइंस के चेयरमैन हैं और बिजनेसमैन हैं। अमजद यूसुफ साहब यूके PNP के यूरोपियन सदर हैं, ठीक है जी, और बिजनेसमैन भी हैं। डॉक्टर मिसफर साहब मेडिकल डॉक्टर हैं और गुलाम हुसैन साहब जो हैं वो काउंसलर, उस वक्त गवर्नमेंट आज़ाद सर्विस काउंसलर थे, इस वक्त रिटायर हैं, ठीक है। तो ये लोग थे जो सिक्योरिटी थ्रेट थे। मेरे ख्याल में इनमें से किसी का भी किसी भी थाने में, ना बरतानिया में ना पाकिस्तान या दार कश्मीर में किसी जगह कोई केस दर्ज नहीं है, क्योंकि इंतहाई पीसफुल लोग हैं ये। और ये पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर, या उनके ISI या IP या MI या जो भी है यहाँ के इदारे हैं, उनके लिए ये चार पुरअमन जो सिटीजन है, बिजनेस भी करने वाले हैं, बाइज्जत शहरी हैं, ये थ्रेट थे। सिर्फ ये क्यों नहीं कहते कि उनको डर ये था कि ये लोग जो हैं साहिब इल्म है, जानते हैं, और ये उनके वजीर खारजा के झूठ को बेनकाब ना करते। असल में ये थ्रेट थी कि उनका झूठ जो है बेनकाब हो जाएगा। और फिर आप लोगों को उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से बाहर निकलवा दिया कि आप सुनने के हक से महरूम हो जाएं। ये है इनकी डेमोक्रेसी। बताने की बात यह है कि इतने खौफजदा हैं वह, अगर इतना ही डर लगता है तो झूठ बोलना बंद कर दें। अच्छा, मैं आपसे यानी टुवर्ड्स द एंड मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जो भी फैसला तो आप लोगों ने करना है, जो आपका अलायंस है, मेरी जमात तो उसमें है, लेकिन मैं तो ज़ाहिर उसमें नहीं हूँ आपकी काबीना में। तो आप काबीना से बैठकर मशवरा करें। अगर आप लोगों ने 6 आदमी जाना है तो फिर मेक श्योर करें कि 5-4 आदमी वैसे दूर हटकर खड़े हों, यानी ताकि कोई आपके साथ बदमाशी ना कर सके, ठीक है। तो या अगर ये फैसला करना आपने कि नहीं जाना भी, क्योंकि ज़्यादा आप लोग, मुझे ये पता था कि मेरी भी कुछ लोगों से बातें हुई हैं, नॉटिंघम के लोगों से मेरी बातें हुई हैं, बर्मिंघम के लोगों से बातें हुई हैं, लूटन
लंदन के लोगों से बातें हुई है, वो कह रहे थे कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन कर रहा है, हम तनवीर साहब की रिहाई के सिलसिले में डेमोस्ट्रेशन के लिए जरूर जाएंगे। जी जी, आप जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल है। लेकिन टुवर्ड्स द एंड आप कोई आखिरी बात करना चाहते हूँ? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बात यह है कि चूंकि आज हम मीटिंग करेंगे तो अपने सब दोस्तों को इन्फॉर्म करेंगे। मुझे खुद बहुत सारी कॉल्स आई हैं मुख्तलिफ शहरों से, वो आना चाह रहे हैं जो मुजाहरा है लंदन में। मगर चूंकि अब जो नया जो सिस्टम सामने आया है उसके हवाले से 6 लोगों से ज्यादा तो हम वहां पर इकट्ठे नहीं हो सकते, और ना ही हम पुलिस की रूल की जो है वो खिलाफवर्जी करेंगे। हम चूंकि पुरअमन लोग हैं, हम कानून की पाबंदी करने वाले लोग हैं, तो इसके बाद हम फैसला करेंगे हमने क्या करना है। आज आज ही रात को हम फैसला कर लेंगे तो दोस्तों को आगाह कर देंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो आवाज है ये पुरअमन आवाज है, और पुरअमन आवाज को जो है वो आप पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तो कत्ल कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो कत्ल कर सकते हैं, मगर यूनाइटेड किंगडम और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर ये इस इन इन मुल्कों में आप हमारी आवाज को ना तो दबा सकते हैं और ना इसको कत्ल कर सकते हैं। हम अपनी पूरी पुरअमन जो हमारी जदोजहद है और पूरी कुव्वत के साथ जो है हम मुख्तलिफ इदारों में ऑलरेडी हमने तनवीर अहमद के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर खतूत लिखे हैं, मजीद भी लिखेंगे। और जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाद जो है हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, इसको भी हम यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को भी लिखेंगे, और यहाँ की जो हुकूमत है इसको भी हम ऑलरेडी वो सारा कुछ हमने तय किया हुआ है। ये सारी चीजें उनको इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पर हमारी आवाज को दबाया जाता है, और अंदाजा लगा लें कि मकबूजा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जो लोग हैं वो किस किस हालात में हैं और किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, जो अपने हकूक की बात करना चाहते हैं या अपने बाकी मामला जो है उस पर बात करना चाहते हैं। किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपने हकूक की बात करे, और उनको डरा धमका कर उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। और उसी का ये सिलसिला है, खास करके ये जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान की और इनका जो तरीका वारदात है, इन्होंने तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का भी सत्यानाश कर दिया है। ऐसे लोग सामने आ गए हैं कि इनमें जो है बर्दाश्त की कुव्वत ही नहीं है, और जो भी शख्स बात करना चाहता है उनको बेइज्जत करते हैं, गालियां निकालते हैं और उन पर जो है वो झगड़ा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और उसी वजह से ये यहाँ पर भी जो है इनकी वो सूरत हाल बन चुकी है। अलबत्ता हम इन चीज़ों को बिल्कुल सामने रखे हुए हैं और हम आगे चलेंगे, और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो मुजाहरे हैं, जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तानी सफारतखानों के बाद, वो होते रहेंगे, उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और अगर इनको कोई गलतफहमी है तो वो गलतफहमी दूर कर लें। अभी लास्ट प्रोग्राम आपका ये है कि वी विल नॉट बी इंटिमिडेटेड। हम उनके डराने पर डर नहीं जाएंगे, हम अपना मिशन जो है जारी रखेंगे। और साथ ही ये भी हम कहना चाहते हैं कि हम आपके झंडे का एहतराम करते हैं और आप भी हमारी स्ट्रगल का एहतराम करना सीखें। ये बात नहीं जी, है बल्कि कि मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के, चूंकि आप देख लें कि ये जो हमारा मुजाहरा था 7 सितंबर वाला, इससे पहले इनके जितने भी लोग थे वो बड़े मुतहर्रिक हुए थे, और जो आम लोग हैं जिनको हकीकत का पता नहीं है, उनको ये कह रहे थे जी कि 7 सितंबर को जो है वो पाकिस्तान का जो झंडा है पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर उसको उतारा जाएगा, उसकी बेरुखी की जाएगी और उसके साथ पता नहीं क्या क्या होगा। फिर उन्होंने ये कहा जी कि हमें वहां पर मस्ट जाना चाहिए, एक तो पाकिस्तानी कौंसलेट को जो है उसकी हिफाजत के लिए, और दूसरा पाकिस्तान के झंडे की हिफाजत के लिए। हम तो किसी के भी झंडे की जो है वो बेरुखी नहीं करना चाहते, ना इंडिया की, ना पाकिस्तान की, और ना ही किसी दुनिया के और किसी मुल्क की। हमारी जो जदोजहद है वो एक पुरअमन जदोजहद है और अपने हकूक के लिए है, और उस हकूक के लिए हमें किसी मुल्क के लोगों के खिलाफ हमको प्लान नहीं रखते हैं, किसी मुल्क के झंडे की बेरुखी का कोई प्लान नहीं रखते हैं। मगर इनकी बदनीयती थी जो कि लोगों को, जैसा कि ये मुल्क के अंदर नहीं जैसे एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर देते, लोगों को एक दूसरे से कत्ल करवा देते हैं अपने जो मफादात के लिए, वही काम इन्होंने यहाँ पर भी किया जी कि पाकिस्तान के झंडे की बेरुखी करने के लिए आ रहे हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सारी गलत इंफॉर्मेशन के तहत वहां पर कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया और ये मैसेज दिया गया जी कि ये जो लोग जो है वो पाकिस्तान के कॉन्सुलेट को भी डैमेज करने के लिए आ रहे हैं। ये इस तरीके की इनकी जो साजिश थी, और साजिश को जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस की जो टीम थी वहां पर, उनने सारी साजिश को नाकाम किया है और एक अमन का जो है वो पैगाम दिया है।
और पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी ये पैगाम दिया है कि आपका जो काम है वो जारी रखें। यहाँ पर कम्युनिटी को आपस में लड़ाने का जो आपका मंसूबा है उससे बाज रहें। और पाकिस्तान के अंदर तो आपने पूरा मुल्क तबाह कर दिया है। और वहाँ पर जो है मैंने बल्कि ये भी कहा है जी कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के झंडे जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर नहीं लहराए जा सकते। वहाँ पर पाकिस्तान के झंडों को जो है वो पाँव के नीचे वो रौंदते भी हैं। और इतनी बड़ी पाकिस्तानी फौज के होने के बावजूद जो है वो पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा सकते। तो अगर आपने ये को करना ही है तो जाएं पाकिस्तान के अंदर अपने झंडे को जो है, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का एक सूबा है, वहां पर झंडे लहराएं। आजाद कश्मीर जो है जिसको पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, ये पाकिस्तान का ऐनी कानूनी हिस्सा नहीं है। और इसके पास कोई, आपके पास कोई इखलाकी कानूनी ऐनी जवाब नहीं बनता है कि आप वहां पर अपने झंडे जबर और ताकत के जोर पर लहराएं। और कोई झंडे को उतारे तो उसको जनाब वाला जेलों में बंद कर दें और उस पर तशद्दुद करें। और बैरून ममालिक भी जो रियासत के शहरी हैं उनको भी डराने धमकाने का वो जो सिलसिला है जारी रखा हुआ है, ये इन चीजों से बाज आ जाए और अपने मुल्क पर तवज्जो दें। और यहाँ पर जो है वो आपके डराने धमकाने से कोई भी काम नहीं ऐसा होगा। हम लोग अपने वतन की आज़ादी की जदोजहद। मेरे ख्याल में उनका कोई इंटरनेट का मसला बन गया है। मैं टुवर्ड्स द एंड ये कहना चाहूँगा कि रखे आपकी बात करें फाइनल। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जदोजहद पुरअमन है। और हम अपने हकूक के लिए जब तक हमारे हकूक नहीं मिलते, हम पाकिस्तानी सफारतखानों के बाहर मुजाहरे करते रहेंगे। ये तो हमारा हक है। इस हक को हमसे कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, आप देखें कि हम जब बहुत अरसा पहले भी मैं बात कर रहा हूँ, सन 2000 की लगभग की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग कहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ मिलिटेंसी करनी है, स्पेशली जब मंगला डैम की अपरेजिंग हो रही थी। तो मैंने उनको मना किया था, मैंने कहा खबरदार। उन्होंने कहा जी हमने तो इंतजाम कर लिया। मैंने कहा मैं आपको कहता हूँ कि ना करें। अगर आप बाज ना आए तो फिर ये होगा कि मैं खुद बताऊंगा आईएसआई को कि आप ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं बहाना या मौका नहीं देना चाहता आईएसआई को या एमआई को या पाकिस्तान मिलिट्री को कि वो हमें क्रश कर दे। Our struggle was peaceful and it will remain peaceful. ठीक है, हम उनको ये को बहाना नहीं देना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम पीसफुल स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि वी विल आपने आपको सरेंडर कर देंगे। ठीक है, वो बात नहीं होगी। और ये भी नहीं है कि कोई हमें आकर इंटिमिडेट करेगा या हरास करेगा या हमें बदमाशी दिखाएगा। वी विल फाइट बैक इफ नीडेड। ठीक है जी, वी लीव इट एट दैट। आप प्रोग्राम आपने सुना, बहुत सी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ को नागवार गुजरी होंगी, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा हुआ है या जो पाकिस्तान के फुट सोल्जर्स हैं उनको तो ज़्यादा नागवार गुजरेंगी। हम पाकिस्तान के जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि यह है कि अप्लाई योर कॉमन सेंस। यहाँ पर कम्युनिटी रिलेशन को ख़राब ना करें। यहाँ पर खून खराबा अगर शुरू हो गया तो उसका कोई पता नहीं कि कहाँ एंड होगा। I leave it at that and I hope कि common sense prevails। और आप भी ऐसा कर रहे हैं कि get your evidence together। We need to speak to the foreign office और कम्युनिटी रिलेशन वालों को से बात भी करनी है, स्कॉटलैंड यार्ड से बात भी करनी है, आपने एमपी से भी करनी है। इन्हें ये कोई बात नहीं है। We don't live in पाकिस्तान। ओके जी, ये नहीं कि हमें वो उठा कर ले जाएंगे यहाँ पर। इसी पर खत्म नहीं, बिल्कुल सही बात है। और यही है कि हम एक पुरअमन मुल्क में रहते हैं और हमारी पुरअमन जदोजहद है। और पुरअमन जदोजहद जो है वो कमजोर नहीं होती, वो बड़ी पावरफुल होती है और इसको ताकत से नहीं दबाया जा सकता। ये बात जहन में रखने की जरूरत है उन कुव्वतों के लिए जो यहाँ पर भी इस पुरअमन आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ओके जी, हमारी तरफ से खुदा हाफिज। अगर प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब। और अगर कोई आपके पास क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डू आस्क एंड कमेंट। खुदा हाफिज हमारी तरफ से।